रूपा, डॉक्टर साहब इतने तेज तेज सांसें क्यों ले रही है? ऑक्सीजन मास्क तो लगा हुआ है। मॉम, क्या हुआ मॉम को? डॉक्टर अब कुछ कीजिए ना, प्लीज जल्दी कीजिए ना। ये देखिए, ये ऑक्सीजन पाइप सिलेंडर से निकला हुआ था, इसकी वजह से इनकी हालत हुई है। पर ये पाइप कैसे निकल सकता है? सॉरी आंटी, मगर वैभव को पाने के लिए आपको हमेशा के लिए सोना होगा। क्या हुआ मॉम? मॉम, निरूपा आंटी, डॉक्टर क्या हुआ आंटी को? जब पेशेंट कोमा से बाहर आता है तो इसके होश में आके फिर से बेहोश हो जाना नॉर्मल है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। प्लीज। अब इनकी हार्ट बीट नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं चलती हूँ, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दो। नंदिनी का फोन लग क्यों नहीं रहा? बस एक बार पता चल जाए मेरी बेटी कहाँ है, ये विन्नी के नखरे नहीं सहने पड़ेंगे। बात बात पे धमकी देती है, बच्चा गिरा दूंगी, बच्चा गिरा दूंगी। गुलाम बना के रखा है करण बिंद्रा को। पता नहीं इसे करण बिंद्रा क्या चीज था। लोग मरते थे करण से मिलने के लिए। ये विन्नी जैसे लाखों लड़कियां मेरे आगे पीछे दीवानों की तरह घूमती थी। रॉय, ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोल। करण, वो तुम्हें पता है नंदिनी का है? तेरी बीवी है, तुझे पता होगा। नहीं, वो कल रात से घर नहीं आई। मुझे लगता है वो मुझसे नाराज होकर घर छोड़ के चली गई। नहीं, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, बहुत स्ट्रांग है। ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए घर छोड़ के नहीं जाएगी। तूने उसके उस सुर संग्राम वाले दोस्तों से बात की? हाँ, मैंने सब जगह फोन करके पूछा, लेकिन उनमें से किसी के पास भी नहीं गई, इसलिए तो तुम्हें फोन किया। अच्छा, मेरी बात तो नहीं हुई। कुछ पता चलता है बताता हूँ। ठीक है। ये नंदिनी बिना बताए कहाँ जा सकती है? दिमाग खराब हो गया तेरा भी नहीं? प्रेग्नेंट है, शराब पी रही है, हाई हील्स में नाच रही है। मेरे बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं है तुझे। थोड़ी भी तो भी है, तुम भी तो पीते हो। कभी मना करती हूँ मैं? आज से ना मैं दारू पीऊंगा ना तू। अच्छा, वैसे भी लाडी माँ कहती है बच्चे में संस्कार माँ बाप से आते हैं। आज शराब की सारी बोतलें सिंक में बहा दूंगा। चल झूठे। संभाल के, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बच्चा मेरे पेट में होगा तभी तो उसे कुछ होगा ना करण बिंद्रा। तुम जैसे बेवकूफ को अभी तक ये भी पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। नहीं,
लेकिन ये ऑक्सीजन पाइप, ये अपने आप तो नहीं निकल सकता ना। कौन आया था मॉम के रूम में लास्ट? वैभव, जब मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी तो लास्ट मैंने आनंदी को कमरे से बाहर आते देखा था। लेकिन तब तक आंटी बिल्कुल ठीक थी वैभव, हम तुम्हें फोन करने के लिए बाहर गए थे। जब तुम्हारे अलावा कमरे में कोई आया ही नहीं आनंदी, तो ऑक्सीजन पाइप क्या अपने आप निकल गया? कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं था कि अगर निरूपा आंटी को होश आ गया तो वो तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बता देंगी? इसीलिए ना तुमने ऑक्सीजन पाइप बाहर निकाला, और किसी को इस बात का शक ना हो इसलिए तुम चली गई वैभव को फोन करने। अपनी बकवास बंद करो वैभव, झूठ बोल। बस करो आनंद, थक गया हो तुम्हारी झूठ सुन सुनकर। इतनी तो मत गिरो कि तुम मेरे मॉम के जान से खेलने लगो। अगर मेरे मॉम को कुछ हो गया, जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वैभव, हम सच कह रहे हैं। मुझे हमने कुछ नहीं सुनना। आज के बाद तुम मॉम के कमरे में नहीं आओगी। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। बहुत हो गया, हमें पता है ये अनीशा का काम है, और आज हम वैभव के सामने उसे बेनकाब करके रहेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, बच्चा ठीक तो है? हाँ, लेकिन पेशेंट को भी आराम की जरूरत है। ये कुछ दवाइयां हैं, मैंने लिख दी हैं, आप इन्हें ले आइए। हाँ। तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो, फिर प्रेग्नेंट होने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? तुम बस ये रखो और अपना मुंह बंद रखो। मैं भी थक गई हूँ ये सब नाटक करते करते। करण हमेशा मुझ पर नजर रखता है। अभी ये मत खाओ, वो मत पियो, यहाँ मत बैठो। नंदिनी मैम, आप यहाँ? हाँ, वो डॉक्टर माथुर से मिलने आई थी। वो आनंदी ने बताया कि निरूपा जी की उंगलियों में थोड़ी मूवमेंट दिख रही है, तो उन्हें ढूंढ रही थी। आप जानते हैं वो कहाँ मिलेंगे? नहीं। तुम्हारे और करण के बीच में ऐसा रिश्ता था, मैं नहीं जानती थी। और करण को ऐसा लगता है तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, जबकि तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो। इतना बड़ा धोखा! एक इंसान के तौर पर करण भले ही मुझे पसंद ना हो, पर कोई भी इतना बड़ा धोखा डिजर्व नहीं करता है विनी। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। नंदिनी मैम, क्या हुआ आनंदी? तुम क्या अपनी हार एक्सेप्ट करने आई हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुम कुछ भी कर लो मुझसे नहीं जीत पाओगी। हमें पता चल गया निरूपा आंटी की ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी किसने की थी। अच्छा? उस वक्त रूम में जो भी लड़की गई थी ना, उसकी एक सिल्वर इयररिंग हमें मिली है। वैभव को सच्चाई बताने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वो सिल्वर इयररिंग्स तो मैंने पहने थे। प्लीज प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। करण बच्चा चाहता था और मैं बच्चा नहीं चाहती थी। उसकी खुशी के लिए मैंने ये झूठ बोला, क्योंकि मैं करण से प्यार करती थी। तुम्हें क्या लगता है झूठ से प्यार जीता जा सकता है? ये अपना जब राज छुपाता है तो कैसा लगता है मैं जानती हूँ।
और करण के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपको करण की इतनी परवाह क्यों है? करण ने तो आपको धोखा ही दिया था, तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं करण को धोखा दे रही हूं या नहीं? वैसे भी इस धोखे से उसका भला ही हो रहा है। इस बच्चे के चक्कर में वो आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगा। तो देखिए, ये झूठ है। तू मां बनने वाली है ना, मेरे बच्चे की मां बनने वाली है ना। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। धोखा दिया तुमने मुझे। अपने मतलब के लिए मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। जान ले लेनी है मैंने तेरी, जान ले लेनी है। इंसान, ये शैतान है तू। और तुम क्या हो? तुम में इंसानियत है? कहाँ गई थी इंसानियत जब मां बनने वाली नंदिनी मैम को तुमने अकेला छोड़ दिया था? अब तो तुम करण बिंद्रा का करण बिंद्रा थे, राइट? अब जब सब कुछ चला गया है तो तुम लोगों को शराफत सिखा रहे हो। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। शैतान तुम भी हो। जल्दी जा मेरे नजरों के सामने से। स्टॉप इट करण। ऊपर जान से मार डालूंगा तुझे। हमारा शक बिल्कुल सही नहीं। हमें तुम्हारी कोई इयरिंग नहीं मिली थी। हमने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था कि जब तुम ये सुनोगी तो अपने रूम में आकर अपनी इयरिंग जरूर चेक करोगी। और इसका सबूत हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया। और जब हम इसे वैभव को दिखाएंगे ना, उसे पता चल जाएगा कि किसने निरूपा आंटी की ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी की थी। हेलो वैभव, तुम कहाँ पर हो? मैं मॉम की दवाइयाँ लेने आया। क्या हुआ, मॉम ठीक है ना? हाँ, निरूपा आंटी बिल्कुल ठीक है। हमें पता चल गया है कि निरूपा आंटी की ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी किसने की थी। तुम जल्दी से घर आ जाओ। वैभव तुमसे प्यार नहीं करता। चली क्यों नहीं जाती है उसकी जिंदगी से? तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। पता चल जाएगा। आनंदी रुको, छोड़ो इसे। फोन दो, फोन छोड़ो। छोड़ो हमें। थैंक यू नंदिनी। आज तुम्हारे वजह से इतने बड़े झूठ का पर्दा मेरी आंखों से हट गया। वैसे विन्नी की बातों ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं वाकई में बहुत मतलबी इंसान हूं।
जब तूने मुझे बताया कि तू प्रेग्नेंट है तब मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। और जब मेरे बाप ने सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे के नाम कर दी तब मुझे बच्चा चाहिए था, क्योंकि अपने मतलब के लिए एक बच्चा मेरी जरूरत बन गया था। मेरे साथ जो हुआ मैं डिजर्व करता हूं। नंदिनी, मैंने आज तक तुझसे माफी नहीं मांगी, लेकिन आज मांगता हूं। हो सके तो माफ कर देना यार। जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीवे, मेरे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है, सब भूल चुकी हूं मैं। चलती हूँ। नंदिनी, रॉय से गुस्सा क्यों हो तुम? नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं है, वो कोई और बात है। देखो, अगर ऐसा कुछ है तो मैं रॉय के पास जाके क्लियर कर देता हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं है। नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम छोड़ो। तो बताओ क्या बात है? अरे वो हमारा पर्सनल मैटर है, जस्ट लेट इट बी। मैं सब जानता हूँ, तेरे पति को पसंद नहीं है हम आपस में मिलते हैं, वो तुझ पे शक करता होगा। करण, और हाँ, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन इस बार सही करूंगा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। रॉय ने मुझसे कुछ बड़ी बात छुपाई है, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ, दैट्स इट। वो नहीं, तुम छुपा रही हो। अरे नहीं छुपा रही हो यार। अरे करण प्लीज, बताना बात क्या है? यही कि आनंदी मेरी बेटी है। क्या? हाँ। जिस बच्ची के बारे में तुम इतने दिनों से मुझसे पूछ रहे थे, वो बच्ची आनंदी है। और रॉय ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। उसने बात छुपाई, लेकिन तुमने मुझसे क्यों छुपाया? कब पता चला? जिस दिन आनंदी की शादी हो रही थी उसने। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे अपनी बेटी से दूर कैसे रख सकती हो तुम? मिला के क्या करती मैं तुम्हें करण? तुम्हारे दिल में हमारे बच्चे के लिए कोई प्यार था? तुम भी उसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी लेने के लिए ही करते ना? इतने सालों से बिछड़े हुए बाप से उस बच्ची की कोई तो उम्मीदें होती, और मैं ऐसे इंसान से उसे नहीं मिलवाना चाहती थी जो उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते। तुम्हें आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, काश उस वक्त तुमने वैभव, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है ना? कोई बात नहीं, हम तुम्हें अभी कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे तुम्हें उस इंसान की असलियत पता चल जाएगी जो तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा रही है। आनंदी, तुम्हें जो भी दिखाना है ना, जल्दी दिखा। मुझे जाके मॉम को दवाई देनी है। वो वीडियो कहाँ गया? कौन सी वीडियो? वैभव, हम
हमने अनीशा को बताया था कि निरूपा आंटी के रूम से हमें एक सिल्वर इयररिंग मिला था और ऑक्सीजन पाइप के साथ छेड़खानी भी इसी ने की होगी। और ये सुनते ही ये अपने रूम में गई वो इयररिंग चेक करने के लिए, क्योंकि सुबह उसने वही इयररिंग पहनी हुई थी। उसका वीडियो भी हमने बनाया था, लेकिन वो वीडियो हमारे फोन पर नहीं है। इनफ इज इनफ आनंदी, तुम अपना झूठ छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रही हो और सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। वैभव, हम पर विश्वास करो। पता नहीं आनंदी किस गलती की सजा दे रही हो तुम मुझे। पहले मेरे डैड पर इल्जाम लगाया, फिर अपनी मॉम और दीपू पर, और अब अनीशा पर। कल तुम मुझे भी झूठा साबित करने की कोशिश करोगी। देखो, मुझे कोई सच जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि इस घर में तुमसे ज्यादा सफाई से कोई झूठ नहीं बोल सकता। कहा था ना तुमसे मुझसे जीत नहीं पाओगी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो वीडियो तुम ही ने डिलीट किया। अर्जुन, तुम अनीशा को जानते नहीं हो, वो बहुत मतलबी है और खुद के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकती है ये। एक बार सोचो, ये वैभव से प्यार करती है और उसे हासिल करने के लिए उसकी मां की जान तक के साथ खिलवाड़ कर रही है। सोचो तुम्हारा क्या करेगी। ये तो उसी हार का मोती है जो निरूपा आंटी ने उसने शादी पे पहना था। वैभव, आनंदी कहाँ है? हम बहुत देर से फोन लगा रहे हैं, उठा नहीं रही है। आनंदी किसी मुसीबत में तो नहीं? मेरा पर्दाफाश करने चली थी ना तुम, अब तुम देखो, इसी अलमारी में बंद रहोगी और घुट घुट कर मर जाओगी।